सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। मोहिनी ने कहा ये न पूछो कौन है और कहाँ से आई है, बस इतना समझ लो कि तुम सबका ही काम बनाने आई हो। असुरों ने अमृत कलश लिया, मोहिनी के हाथों में ढक दिया और बोले कि ए सुंदरी, हम बहुत परिश्रम करके ये कलश लाए अमृत का, जानती हो इसमें क्या है, इसको जो पी लेगा वो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। तो इतना परिश्रम करके हम आए हैं, थक गए हैं, अब इसको बराबर हम सर्व करें एक दूसरे को, इतनी सामर्थ्य हम में अब नहीं है, हम थक चुके हैं। अतः ये कलश हमने तुमको दे दिया है, अब तुम जिसको जैसा चाहो जितना चाहो पान कराओ। हम तो तुम्हारे सौंदर्य का पान करने के अभिलाषी हैं, अब अमृत भी हमको कम लग रहा है। मोहिनी बोली कि तुम जानते हो किसी अनजान अबला जिस नारी के बारे में कोई अता पता तुमको ना हो, उस पर विश्वास करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कभी भी तुमको चंपत लगा के सेंध लगाकर फाड़ी हो सकती है। तब तुम विचार लो तुम क्या करना चाहते हो। काम लोग तो थे ही, मोहित हो गए, परेशान हो गए, हैरान परेशान, सबको मोहिनी को पाने की अभिलाषा। सबने कहा सुंदरी अब न्याय करो चाहे अन्याय करो, हमने तो तुमको कलश दे दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो मोहिनी ने कहा कि मेहनत तो तुमने अकेले ने नहीं, देवों ने भी की, तो काम करो, देवताओं को भी बुलाओ, पंगत लगाओ, एक तरफ सारे देवता बैठ जाओ, एक तरफ सारे दानव बैठ जाओ, और मैं एक एक करके आऊं और एक बार देवों को, एक बार तुम दानवों को अमृत का पान करो। राजी हो गए, हाँ हाँ मंजूर है, आ जाओ इंद्र अग्नि वरुण, ओ भगवान में जरा आओ आओ। तुम भी क्या याद रखोगे हम कितने दिलदार हैं, तुम भिखमंगे भिखारी, आ जाओ बैठ जाओ, तुम भी कोई दिक्कत नहीं, हमको आपत्ति नहीं है, सुंदरी ने बोला है तो हम राजी हैं सब। तो बैठ गए लाइन से। देवता भी नहीं जान पाएंगे कि सुंदरी कहां से आई, कौन है, भगवान की माया का विलास है, देवताओं को भी नहीं पता, ब्रह्मा जी शंकर जी को भी नहीं मालूम ये कौन है। दोनों आपस में बात कर रहे, ब्रह्मा जी ये आप बनाए हैं, ये रचना आपकी है, हमको डाउट हो रहा है, इतना सुंदर तो आप नहीं बना सकते हैं, ये कहां से आई, कौन है। ब्रह्मा जी बोले महादेव जी हमें मत बनाइए, ये हमको आपकी रचना लग रही है, क्योंकि हम में तो इतनी कल्पना शक्ति नहीं है कि इतनी सुंदरता को हम आप बना सके, तराश सके, है ये आपकी दिमाग का ये है खेल। महादेव जी बोले नहीं भैया हम भी नहीं बनाए, हम नहीं जानते हैं, बनाने का डिपार्टमेंट तो आपका है, हमारा तो नष्ट भ्रष्ट करने का है, संहार के देवता है, हम नहीं बनाते। तो ब्रह्मा जी और महादेव जी विचार किए, तो फिर इसको किसने बनाया, ऐसी माया भगवान की। ब्रह्मा जी शंकर जी भी आश्चर्यचकित, इतनी सुंदर कहां से आई, किसने बनाई, ऐसा। और अब मोहिनी देवी ने उस सभा में देवों और असुरों की पंगत में दोनों बैठे हैं, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्य करते 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 क्या करती देवी मोहिनी, नृत्य करते करते अमृत का कलश ले जाती देवों के पास और देवताओं को अमृत पिलाती, और नृत्य करते करते फिर थोड़ा इधर उधर घूमती, और घूमने के चक्कर में अमृत के कलश को मदिरा के कलश से परिवर्तित कर देती और दानवों को मदिरा पिला देती। तो देवता एक एक करके अमर होते जा रहे हैं, दानव एक एक करके झूम मारा पर झूम सारा दिवाली आलू में ऐसे ऐसे हो रहे हैं। सबसे आखिर में दानवों की पंक्ति में बैठा था राहु, राहु नाम का असुर सबसे आखिर में बैठा था। राहु को बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि राहु को शंका हुई, इतनी सुंदर नारी, ये बलि कहां से बीमारी। तो राहु ने बड़े गौर से देखा कि ये बार बार घूमती क्यों है, घूमती क्यों है, ये घूमती है, इसको कुछ होता भी नहीं। तो राहु ने गौर से देखा, ध्यान से आंखें लगाकर देखा, तो देखा कि ये मोहिनी जब घूमती है तो कलश को परिवर्तित कर देती है। जब देवताओं के पास जाती है तो दाहिने भुजा में कलश होता है, दाहिने हथेली पे कलश होता है, और जब असुरों के पास जाती है तो बाएं हथेली पे कलश होता है। तो राहु के दिमाग में चला चक्कर, राहु समझ गया कि ये देवताओं का छल है। राहु ने बोला मूर्खों, अरे दुष्टों असुरों, लोलू भिखमंगो,
तुमको कुछ समझ में नहीं आता, तुम जाहिल के जाहिल हो, और सच बताए तो तुम अमृत पान के अधिकारी भी नहीं हो। बुद्धिमान तो मैं हूँ, अब मैं ही पीऊंगा अमृत और मैं बनूंगा तुम सबका राजा। बलि को भी ढोचा मारूंगा और मेरे पिताजी की प्रचित्ति उनको भी कारागार में डाल दूंगा और मैं बन जाऊंगा असुरों का राजा। ये विचार किया और राहु ने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में जाकर सूर्य और चंद्र बैठे थे, उनके बीच में जाकर खसको ना सूर्य जी, चंद्र जी खसको ना। अब सूर्य चंद्र ने देखा ये देवता कौन है नया है, लेकिन पूछते कि भैया तुम नए कौन हो, तुमको तो स्वर्ग में कभी देखे नहीं। इतने में मोहिनी आई और राहु को भी अमृत पिला दी। जैसे ही राहु ने अमृत पी लिया, सूर्य चंद्र ने चिल्ला दिया, सावधान सावधान, राहु है राहु राहु, ये दुष्ट राहु देवों का भेष बनाकर आया और पंक्ति में बैठ गया, इसने अमृत पी लिया, अनर्थ हो गया, सर्वनाश हो गया, देवताओं के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ गई। जो ही ऐसा सूर्य चंद्र ने चीत्कार किया, देवी मोहिनी ने अपना स्वरूप को त्याग किया, पुनः भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए, नारी से नर हो गए। बोलिए नरोत्तम भगवान की। और भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, राहु दौड़ा, सुदर्शन चक्र पीछा करने लगा। इतने में राहु ने विचार किया, मैं तो अमर हूं, मैं दौड़ क्यों रहा हूं, अब मुझे किसका डर, अब तो ना मुझे ब्रह्मा के ब्रह्मदंड का डर, ना शंकर के त्रिशूल का डर, और न ही छलिया विष्णु के चक्र का डर। तो रुक गया और भगवान के चक्र ने राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो मुंडी अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, परंतु चमत्कार ये हो गया, न मुंडी मरी न धड़ मरा, दोनों अमर हो गए। धड़ को कहते हैं केतु, मुंड को कहते हैं राहु। नवग्रह में इनकी स्थिति हो गई, राहु केतु के नाम से जाने जाते हैं। अमर हो गए, देवताओं की श्रेणी भगवान ने दे दी, नवग्रहों में बना दिया, बोले मनुष्य जगत के ऊपर अपना प्रभाव डाला, अदृश्य ग्रह के रूप में वो रहते हैं। और चूंकि सूर्य चंद्र ने इनकी पोल पट्टी खोली थी, इसीलिए ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्र से क्या लेते हैं, प्रतिशोध। परंतु बेचारा राहु धड़ तो है नहीं, जब जब सूर्य को निकलता है तो जैसे ही मुंह में डालता है तो सूर्य देवता गर्दन से निकल जाते हैं, चंद्र को खाता है तो चंद्र देवता भी उनके गले से नीचे उतरते हैं तो फिर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए सूर्य को ग्रहण लगता है और ग्रहण हट भी जाता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है और ग्रहण हट भी जाता है। वो जो परछाई होती है, जो कालीमा ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा में दिखाई देती है, काला काला होता जाता है और एक समय पूरा सूर्य और चंद्रमा काला हो जाता है, वो जो अंधकार है ना, वो अंधकार ही राहु है। क्योंकि वैज्ञानिक जो कहते हैं हो सकते हैं, वो भी सत्य है, हमारे सनातन शास्त्रों में भी दिखाई गई कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। परंतु हमारा शास्त्र ये कह रहा है, वो जो कालीमा हमें दिखाई पड़ती है सूर्य और चंद्रमा के शरीर पर, वो कालीमा ही राहु होती है। तो विज्ञान भी झूठ नहीं और हमारे सनातन धर्म भी झूठ नहीं। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ और इस एक ही घटना के समय, इस एक ही प्रसंग में भगवान के एक नहीं, दो नहीं, 3 अवतार हुए। कौन से? कुर्मावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। बोलिए कुर्म धन्वंतरी मोहिनी भगवान की। इसके पश्चात कथा आती है वामन अवतार। द्वितीय दिवस की कथा में जब 24 अवतारों का हमने श्रेणी श्रृंखला सुनाया था, तब वामन अवतार के विषय में काफी कुछ वर्णन कर दिया कि अदिति और प्रजापति कश्यप, इन्होंने पूर्व जन्म में घनघोर तपस्या किए थे, जिसके फलस्वरूप श्री भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि पुत्र रूप में तुम्हें मैं प्राप्त होऊंगा। आज अदिति ने पुत्र कामना की अभिलाषा कश्यप प्रजापति के पास रखी और कश्यप प्रजापति ने देव माता अदिति को पयोव्रत नाम का एक व्रत सुनाया और कहा कि देवी तुम यदि इस पयोव्रत को 1 वर्ष तक निर्बाध भाव से संपन्न करोगी तो साक्षात परमेश्वर भगवान ही पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। अदिति माता ने बड़े संयम, नियम और श्रद्धा भक्ति से पयोव्रत को संपन्न किया और स्वयं यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि
माता अदिति के सामने, देव माता अदिति के सामने प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। उन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह शुभ समय उपस्थित हुआ जब श्री भगवान ने अवतरण होने की लीला की। तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव परमहंस कहते हैं, शोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते जिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम् द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो विप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे। शुकदेव परमहंस बोलते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में श्री भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं और हम और आप सभी और हमारे वैष्णव जगत में उसे वामन द्वादशी कहते हैं। बोलिए वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय। भाद्र मास की, प्रतिवर्ष के भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी तिथि कहते हैं। इसी तिथि पर भगवान वामन का जन्म हुआ। हम जिस प्रकार जन्माष्टमी मनाते हैं ना घर घर में, हम सनातनियों को चाहिए कि वामन भगवान का भी जन्मोत्सव हम करें। हमें सिर्फ राम और कृष्ण के अतिरिक्त कोई तीसरा पता ही नहीं। ना हम नृसिंह भगवान की तिथि जानते हैं, ना हम वामन भगवान की तिथि जानते हैं, न हम मोहिनी अवतार की तिथि जानते हैं, न मत्स्य कूर्म अवतार की तिथि जानते हैं। हमको अपने जन्म की तिथि नहीं पता, हम भगवान के जन्म की क्या जाने। अभी आपसे हमसे कोई पूछे आप किस तिथि में, किस मास में, किस तिथि में, किस पक्ष में, किस मुहूर्त में जन्मे थे, पता है हमको? जन्म तिथि पता है, जन्म नक्षत्र पता है, जन्म का मुहूर्त पता है? कुछ नहीं पता। खुद का ही नहीं पता, परमात्मा का क्या जन्म। तो भगवान वामन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, और आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे शायद, ये जो तिथि है ये पता है आपको कब आती है? ये प्रतिवर्ष जब हमारे गणेश जी विराजमान रहते हैं 10 दिन के लिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी विराजमान रहते हैं उस समय सब घर घर में। तो इसका अर्थ ये हुआ, गणेश जी चतुर्थी के दिन बैठते हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, उसके बाद की वो जो द्वादशी है, यानी गणेश जी का 8वां दिन। स्मरण रखिएगा, गणेश उत्सव के जो 10 दिन होते हैं उसमें जो गणेश जी के 8वां दिन होता है वो वामन भगवान का आविर्भाव तिथि है, वामन द्वादशी। उसी दिन दोपहर के समय यानी ठीक 12 बजे मध्य दिवस में श्री वामन भगवान ने देव माता अदिति को पुत्र रूप से धन्य किया। बोलिए वामन देव भगवान की। सारे देवता वहां आए कश्यप और अदिति के आश्रम पर। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, भृगु, च्यवन, पुलत्स, पुलह, क्रतु, अंगिरा आदि ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, देवर्षि नारद, ऋषिवर पर्वत, सभी वहां आए और सभी ने वामन भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। किसी ने उन्हें मेखला पहनाई, किसी ने मृगचर्म पहनाया, किसी ने कोपी बांधी, किसी ने यज्ञोपवीत पहनाया, किसी ने उनको अक्ष की माला, अक्ष अर्थात स्फटिक, स्फटिक समझते हैं, स्फटिक की माला, अक्षमाला। देवी सरस्वती के हाथों में भी अक्षमाला होती है, अक्षमाला कमुंडला। ये अक्षमाला प्रदान की, महादेव जी ने रुद्राक्ष की माला पधराई। वरुण देवता ने एक छाता दिया, छाता वरुण देवता ने।
ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और भिक्षा पात्र, भिक्षा मांगने की पात्र, और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत किया, जनेऊ पहना, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, स्वस्ति वाचन हुआ, नामकरण हुआ, सभी देवताओं ने एक मत से उनका नाम रखा वामन। वामन का अर्थ मानो ये है कि अदिति की मन की पूरा करने के लिए जो प्रकट हुए वो वामन हुए, अदिति की मन की पूरा करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा वामन। बोले वामन देव भगवान की। जिस समय समुद्र मंथन समाप्त हो गया था ना श्रोताओं, और जिस समय असुरों के साथ छल हो गया था, सबको मदिरा पिला दी गई थी, देवता अमृत पीकर अमर हो गए, देवासुर संग्राम जिसको हम विश्व युद्ध बोलते हैं, पृथ्वी पर जब होता है तो विश्व युद्ध, और स्वर्ग में जब होता है तो उसे कहते हैं देवासुर संग्राम। भीषण संग्राम हुआ, 10,000 वर्षों तक संग्राम हुआ। इस संग्राम में अंततो गत्वा देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार करके दैत्यराज बलि की हत्या कर दी, बलि का वध हो गया। उस समय भगवान शिव की घनघोर तपस्या करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी से मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त की। मृत संजीवनी वह विद्या है जिस विद्या का प्रयोग यदि किसी मृत शरीर पर किया जाए तो वो पुनर्जीवित हो जाता है। तो दैत्यों के कल्याण के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर ली महादेव जी से। बलि की हत्या हो गई, बलि का मृत शरीर लाया गया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी की विद्या का प्रयोग किया, दैत्यराज बलि को पुनर्जीवित कर दिया, दैत्यराज बलि बढ़िया फिर से स्वस्थ हो गए। तब शुक्राचार्य ने बलि से कहा, राजन देवताओं को बल से नहीं छल से परास्त करना पड़ेगा। ये बड़े बलवान है और अब तो मृत के लिए है तो अब तो महामहद बलवान हो गए। तो गुरुदेव क्या करूं? तो शुक्राचार्य ने कहा कि राजन विश्व विजय यज्ञ करो, विश्व विजय यज्ञ करो। 100 यज्ञ होंगे, 100 यज्ञ होंगे। यदि तुमने 100 यज्ञ निष्कपट भाव से, निर्बाधता से के साथ, संपूर्ण एकाग्र चित्तता से समस्त नियमों को, विधि विधान को यथावत पालन करते हुए पालन पूर्ण कर लिया तो इंद्र अपने आप ही स्वर्ग के सिंहासन से गिर जाएगा और तुम्हें इंद्र का पद मिल जाएगा। तो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात में है ये स्थान, आज भी है, तीर्थ है, वहां पर मंदिर है बहुत सारे, जहां राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे। गुजरात नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक राजा बलि ने यज्ञ किए, विशाल विशाल विश्व विजय यज्ञ, और विपुल दक्षिणा दान, स्वर्ण का, धेनु का, रत्नों का, भूमि का, अन्न का, जिस याचक ने जो मांगा वो दिया, जिस ब्राह्मण ने जो चाहा वो दिया, अधिक मात्रा में दिया। और यही कामना मन में रखकर दिया कि इंद्र का पतन हो और मेरा स्वर्ग पर शासन हो। जब 99 यज्ञ पूरे हो गए निर्विकार भाव से, तब 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसी समय वामन भगवान प्रकट हुए। सभी देवताओं ने नमस्कार करते हुए वामन भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे वामन देव, आप शीघ्र ही बलि के यज्ञ वेदी की शाला में जाइए और उसके यज्ञ को खंडित कर दीजिए। यदि ऐसा हो जाए तो आपके बड़े भैया इंद्र का सिंहासन बच जाए। आपको पता है वामन भगवान जो है देवराज इंद्र के सबसे छोटे भाई हैं। अदिति माता के 11 पुत्र हो चुके थे। अदिति माता के कौन कौन, हमें सबके नाम तो स्मरण नहीं है, छोटी बुद्धि है हमारी, कुछ कुछ नाम स्मरण। तो अदिति के सबसे पहले पुत्र थे आदित्य, सूर्य देवता। सर्वप्रथम सूर्य ने जन्म लिया उनके गर्भ से। उसके पश्चात इंद्र ने जन्म लिया, जो देवताओं का राजा है इंद्र, शतक्रतु, उन्होंने जन्म लिया। इसके पश्चात त्वष्टा नाम के आदित्य ने जन्म लिया, त्वष्टा नाम का पुत्र हुआ। उसके पश्चात उनके मतलब कुल मिला के 11 पुत्र, उन्होंने ये 2-4 स्मरण है।
11 पुत्र हुए। अर्यमा ये भी अदिति के पुत्र हैं। तो 11 देवता और अंत में 12वें नंबर पर स्वयं भगवान विष्णु की वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। ये 12 आदित्य कहलाते हैं, 12 आदित्य, ये 12 है संख्या में। ये सब अदिति माता के पुत्र हैं और देवताओं के पूर्वज हैं। तो अंतिम आदित्य के रूप में, सबसे छोटे कनिष्ठ आदित्य के रूप में भगवान विष्णु ने ही वामन अवतार धारण किया। तो जो ही सुना कि बड़े भैया इंद्र पर संकट आया है, तो छोटे भाई का तो कर्तव्य यही होता है बड़े भैया के संकटों को नष्ट करना, मिटाना। तो वामन भगवान छोटे छोटे गुटमुन, हमने तो बताया था आपको, उनका शरीर कितना सा, एक हाथ जितना, और उनके चरण कितने, चरण कमल 4 अंगुल बराबर जितने। तो वामन भगवान गुटमुन छोटे छोटे पग लेते लेते अपना ही भजन करते करते, भगवान किसका भजन करते हैं? सारे देवता, सारे दानव, सारे मानव भगवान का भजन करते हैं। और भगवान किसका भजन करते हैं? तो भगवान खुद का ही भजन करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सैनिकों ने तुरंत दौड़कर महाराज बलि को सूचना दी। महाराज महाराज, एक बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही कोमल, बड़ा ही छोटे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही कोमल, बड़े ही सुशील, बड़े ही सद्गुण संपन्न, मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हो, सनत कुमार ही हो। इतने सुंदर जान पड़ रहे हैं, बड़े ही सुंदर हैं, एकदम गोरे नारे हैं, मानो ऐसा लग रहा है चंद्रमाही उनके अंग में विराजमान हो। इतने सुंदर एक छोटे से वामन देव आए, छोटे से वामन देव आए। बलि महाराज ने जैसे ही उनकी विलक्षणता, उनके रूप का माधुर्य, सौंदर्य सुना, गुण सुने, तो बलि महाराज यज्ञ से उठ गए। अब जानते हैं किसी भी पूजा से अगर उठ जाया जाए तो वो पूजा क्या हो जाती है? खंडित। आप लोग करते हैं ऐसा? पूजा में बैठे हो और अचानक कोई आ गया, कोई बुला गया, पति ने आवाज लगाई, बच्चे ने आवाज लगाई, या कोई भी ऐसे कोई भी कारण हुआ और आप पूजा से बिना पूजा संपन्न किए उठ गए, तो समझ लीजिएगा पूरी पूजा चौपट, वहीं पर चौपट। इसका कोई काट नहीं है, हर चीज की काट नहीं होती। अगर हम ये बोलेंगे, हम मनुष्य ये चाहेंगे कि हर चीज का एक अल्टरनेट निकले, हर चीज का एक इलाज निकले, तो ऐसा नहीं है। जैसे चौथे स्टेज पे जब कैंसर पहुंच जाता है तो पूरे ब्रह्मांड में उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जब चौथे स्टेज का कैंसर हो जाए तो उसका इलाज है किसी के पास? उसी प्रकार पूजन से अनायास ही, संपन्न किए बिना ही, उसके पूर्व ही उठ जाना, आसन को छोड़ देना, अर्थात पूजा चौपट खत्म। तो बलि महाराज उठ गए। जैसे ही उठे तो शुक्राचार्य क्रुद्ध हो गए। राजन, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं यज्ञ संपूर्ण होने से पूर्व ही, यज्ञ से उठने से यज्ञ तो नष्ट ही हो जाता है।
गुरुदेव कृपया आप भी चलिए। आपने सुना नहीं सैनिक ने क्या कहा? बड़े ही विलक्षण ब्राह्मण देवता आए, तो मुझे तो उनको देखने की लालसा है। और गुरुदेव शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि यदि आपके द्वार पर ब्राह्मण भगवान आए, ब्राह्मण देवता आए, ब्रह्मचारी आए, बटुक आए, सन्यासी आए, तो अपने सारे काम छोड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो ये भी तो शास्त्र का वचन है। शुक्राचार्य बोले है तो सही, चलो देखते हैं कौन आया। शुक्राचार्य भी चले। बलि महाराज दौड़े दौड़े गए, वामन भगवान का सौंदर्य देखकर बलि महाराज तो वहीं पर धन्य हो गए। बलि महाराज उनके शिव चरणों में दंडवत करके गिर पड़े। बलि महाराज ने बोला, धन्य हुआ हमारा यज्ञ, धन्य हुआ हमारा जीवन, सफल हुआ हमारा यह अनुष्ठान कि आप जैसे इतने सौंदर्यवान गुणवान स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। कहिए मैं आपका किस प्रकार। सबसे पहले तो उनके चरण पखारे, चरण धोए, चरणामृत को पान किया, फिर उन्हें उनके हाथ धुलाए, अर्घ प्रदान किया। उसके पश्चात मधुपर्क प्रदान किया, उसके पश्चात आसन प्रदान किया। हमारे सनातन समय का अभाव है, बहुत बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, परंतु समय का अभाव हो जाता है। फिर भी इच्छा हो रही है बोलते हैं। हमारे सनातन धर्म में जब श्री भगवान घर पर आए, कोई देवता घर पर आए, ब्राह्मण देवता घर पर आए, हमारे गुरुदेव घर पर आए, या हमारे कोई आचार्य पुरोहित आए, पंडित जी आए पूजा करने, या कोई भी महापुरुष आए, तो नियम है हमारे सनातन धर्म का। और दुर्दशा ये है कि हमें ये सब पता ही नहीं। हमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, आई लव यू, आई हेट यू, ये सब पता है, लेकिन जो मालूम होना चाहिए वही नहीं पता है। दुर्दशा है। तो जब कोई भी आए, भगवान हो, देवता हो, गुरुजन हो, ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, या कोई आदरणीय हो, सम्माननीय हो, तो नियम ये है सबसे पहले चरण धोया जाता है, उसके पश्चात उनके हाथ धुलाए जाते हैं। चरण धोने को कहते हैं पाद्योदक, हाथ धुलाने को कहते हैं अर्घोदक। पहले पाद्य प्रदान करना चाहिए, उसके पश्चात अर्घ प्रदान करना चाहिए, उसके पश्चात मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है बराबर मात्रा में, शास्त्रों में यही नियम है, बराबर मात्रा में, अर्थात अगर आपने 3 चम्मच दूध लिया है तो 3 चम्मच दही लिया है तो उसमें 3 चम्मच शहद मिलाइए और 3 चम्मच ही घी मिलाइए, बराबर मात्रा में घी, शहद और दही, और इसे मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। जो बनेगा मिश्रण उसे कहते हैं मधुपर्क। ये दिया जाता है। वो बस चख ही दे, ऐसा नहीं कि पूरे खाना पड़े, कम ही बनाना होता है। ऐसा नहीं कि एक लीटर दही ला लिया और उसमें 1 किलो घी डाल दिया, जहर बना दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा नियम के लिए, क्योंकि ये नियम परंपरा है। थोड़ा थोड़ा उनको चखने के लिए दिया जाता है, मुख शुद्धि के लिए। और उसके पश्चात फिर आसन दिया जाता है कि अब आप विराजिए, बैठिए। और हम कहते आइए बैठिए, आइए। कैसे आना हुआ? फोन कर देते, हमें आ जाते, क्यों आ गया? परंतु हमें समय कम है, परंतु प्रशंसा के योग्य है वो घटना। इस कथा के लिए जब हम भटक रहते इधर उधर, कहाँ करें, पहले तो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में करने का वो था। प्रांगण इतना छोटा, बारिश का मौसम, तो डर गए कि यदि श्रोताओं की संख्या, पहले तो यकीन तो था ही नहीं कि श्रोता आएंगे, 8-10 कुछ आएंगे तो वही सुनेंगे, पहली कथा कौन नहीं सुनता है। जब लोगों को पता लगा पहली बार सुनाने जा रहे हैं तो कौन सुना जाए। परंतु आप सब इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, इतने प्यारे हैं कि आज तो चलो बाजार का दिन है, हमें मालूम था आज तो संख्या कम रहेगी, परंतु कल जो संख्या हमने देखी तो हमें लगा कि हाँ, कथा जो है सार्थक अनुभव करा रही है। और हमें यकीन है कि कल तो रविवार है, तो कल से भी दुगने श्रोता होंगे, क्योंकि जो पुरुष वर्ग नौकरी पानी धंधे वाले हैं तो वो भी छुट्टी होगी, तो हो सकता है कि कथा में आएंगे श्रवण करने, तो भीड़ अधिक होगी। हाँ, परंतु आप सब बहुत आभार के पात्र हैं, योग्य हैं।
कि आपने सम्मान दिया, वो पात्रता दी और अपना बहुमूल्य समय आप हमें दे रहे हैं। तो हम जब भटक रहे थे ना, तो यहीं पे उनका घर है। कहाँ? नगर पालिका जो जब जाते हैं तो एक छोटा सा जनरल स्टोर है और बगल में घर है। वहां पर बैठ के एक मीटिंग सी हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत प्रकार के ज्ञान हमें दे रहे थे। ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। हम डर गए, हमें लगा कि इस बार भी कथा नहीं हो पाएगी। तो उस घर में जो माता जी थी वो कथा में नहीं दिखती, पता नहीं क्यों। वो एक भी दिन हमको नहीं दिखी और आई भी होगी तो शायद हमारा आमना सामना नहीं हुआ। हम बैठे उनके घर तो वो थाली और गिलास लेकर आए, पानी भर के लोटा लेकर आए। ये भाई हमारे साथ था। वो थाली लेकर आई, लोटा लेकर आई, गिलास लेकर आई और थाली रख के हमारे सामने थाली रख के बैठ गई। तो हम एकदम से वो हुए, हमने बोला कि क्या? तो बोलती है चरण रखो। तो हमने बोला अरे माता जी क्या कर रही है आप? तो उन्होंने नहीं रखो। तो हमने रखे तो उन्होंने चरणों में पानी डाला तो डाला, आंख से ऐसे जैसे श्री कृष्ण सुदामा के किए थे पखारने लगी और हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ कभी इससे पूर्व घटित ही नहीं हुई थी। और उन्होंने चरण धोए तो धोए, फिर ये भैया ने हमको बताया, हमने तो नहीं देखा कि दादा आपको पता है वो अम्मा ने क्या किया? फिर तुमने क्या किया? बोले उन्होंने सबसे पहले जन्म पिया और पूरे घर में छिड़ रही थी। वो सुन के हमको इतना वो लगा, आश्चर्य भी लगा और इतना सुंदर लगा। हमने मन से उनको बहुत सारे शुभकामनाएं दी। आशीर्वाद देंगे वो तो क्षमता नहीं है हमारी, लेकिन शुभकामनाएं दी। भगवान से प्रार्थना की कि इनका बहुत मंगल करो प्रभु। इतना तो है इनमें कम से कम। न नाम पूछा, न जानती है, न कुछ नहीं। जिंदगी में पहली बार उनके सामने आमना सामना होने से उन्होंने ऐसा किया। पता नहीं क्यों, क्या सोच के किया। सबके साथ करती है कि हमारे साथ किया, ये तो वही बता सकती है। तो ये नियम है हमारे सनातन धर्म का। तो वामन देवता का चरण धोया, चरणामृत पान किया, हाथ धुलाए, अर्घ दिया, मधुपर्क दिया, फिर आसन पर बिठाया। अब पूछते हैं बलि महाराज, वामन देव कहिए मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूं? आप क्या चाहते हैं? वामन देव बोले राजन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज हंसे और बोले कि वामन देव आप जानते नहीं आप किसके सामने आए हैं, किसके पास आए हैं? हम चक्रवर्ती राजा विरोचन के और भक्त श्रोमणी भक्तराज प्रहलाद के पौत्र और पुत्र हैं। हमारा नाम बलि है। विश्व विजय यज्ञ है ये हमारा, ये अंतिम यज्ञ है। आज ये यज्ञ समाप्त होगा, कल हम इंद्र के आसन पर बैठेंगे, तब देवराज भी बन जाएंगे। वामन भगवान बोले वो तो सब बात आपकी ठीक है, उचित है, परंतु हमें तो 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि ने कहा कि अरे भोले भाले बालक ब्राह्मण देव, आपको लगता है याचना करना आपके माता पिता ने सिखाया नहीं, दान कैसे मांगा जाता है आपके माता पिता ने सिखाया है। राजा के पास जब भी जाओ तो आवश्यकता से ज्यादा मांगना चाहिए। यदि आपका काम 5 स्वर्ण मुद्रा से बनता है तो 15 बोलना चाहिए। यदि 1 गज भूमि से काम बनता है तो 10 गज की कामना करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो समर्थ होता है देने में। तो बलि बोला कि वामन इतना मांग लो कि जीवन में फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। कहो तो आधा राज्य तुमको दे दूं, कहो तो आधा साम्राज्य तुमको दे दूं, कहो तो अपना आधा जो मेरा भंडार है, कोष है धन का, स्वर्ण का, वो दे दूं, और कहो तो एक सुंदर छोटी छोटी तुम्हारी जैसे घुटमुट ब्राह्मणी लाकर तुम्हारा ब्याह रचा दूं। वामन देव फिर तो आपको पता ही है, हमने बताया था उन्होंने क्या कहा कि राजन हम संतोषी हैं। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बताया था ना, संतोषी माता का स्मरण भी किया था हम लोगों ने। जो संतोषी होता है राजन, उसे जितने की आवश्यकता होती है वो उतना ही मांगता है। अतः हमें तो 3 पग भूमि, बहुत सारी वार्तालाप में समय का अभाव है। अंत तो तत्वा बलि महाराज ने शुक्राचार्य ने रोकने की चेष्टा की, असुर धर्म समझाया, वामन लेकिन बलि ने अस्वीकार किया। हरे कृष्णा। तुम जानते नहीं, ये दैत्यों का असुरों का काम बिगाड़ने वाला मायावी बहुरूपिया
कपटी विष्णु है, ये विराट पुरुष है, सारा ब्रह्मांड इनसे उत्पन्न हुआ है, तुम मैं ये पूरा संसार। परंतु ये दुष्ट विष्णु हमेशा हम दैत्यों के साथ छल कपट करता है। इसी विष्णु ने शुकर बन के तुम्हारे परदादा हिरण्याक्ष का वध किया और उसके बाद इसका मन नहीं भरा तो नरसिंह बनकर तुम्हारे परदादा हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया और अब वामन बनकर तुमको छलने आया। सावधान हो जाओ। शुक्राचार्य ने बोला, गुरुदेव, बलि ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरा सौभाग्य है कि यदि स्वयं ये साक्षात विश्व भुवनपति अगर ये विष्णु ही है, भुवन पालक भगवान ही है, तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली आज कौन होगा कि तीनों लोगों को भिक्षा देने वाला, दान देने वाला, वरदान देने वाला भगवान विष्णु आज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। इससे तो मेरे और मेरे पूर्व पुरुषों की, मेरे पूर्वजों की तो कीर्ति ही फैलेगी ना। और एक बात बताएं आपको, जब भगवान भक्त के सामने आ जाते हैं ना, तो और भक्त अगर शुद्ध हो तो फिर भगवान और भक्त जब आमने सामने हो जाते हैं तो दुनिया के बाकी जितने रिश्ते नाते संबंध हैं, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, वो सब समाप्त हो जाते। छोटा सा प्रसंग बताएंगे। जब भक्त शिरोमणि मीराबाई, कलयुग की ही बात है, आज से 500-600 साल पूर्व, 400 साल पूर्व, क्षमा, मीराबाई का तो आपने सबने नाम सुना है। नारी जाति की वो आध्यात्मिक जगत में, भक्ति के जगत में वो शिखर शिरोमणि है मीराबाई। अवसर मिला तो थोड़ा सा मीराबाई का भी चरित्र बताएंगे, क्योंकि वो आप सभी माताओं के लिए आदर्श हैं। उनसे श्रेष्ठ आदर्श हमें अभी तक इतिहास में, हमारे सनातन धर्म के इतिहास में, भक्ति के मार्ग में मीराबाई से श्रेष्ठ चरित्र किसी का नहीं, किसी का नहीं। तो जब भक्त शिरोमणि मीराबाई श्री वृंदावन धाम को गई थी, उस समय श्री जीव गोस्वामी, हमारे महाप्रभु के शिष्य, श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी पाद, वो वृंदावन में थे। मीराबाई उनका दर्शन करना चाहती थी। उन्होंने समाचार भिजवाया, चूंकि सन्यासी है ना, तो सन्यासी से अकस्मात नारी नहीं मिल सकती, स्त्रियों को मिलना वर्जित है। इसीलिए पहले आदेश प्राप्त करने के लिए समाचार भिजवाया कि हे भक्त शिरोमणि जीव गोस्वामी जी, हमें आपका दर्शन करना चाहती हूँ, क्या ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? तब जीव गोस्वामी ने उत्तर भिजवाया कि मैं सन्यासी हूँ और मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, ये मैंने संकल्प लिया है, व्रत लिया है, अतएव मुझे क्षमा करना, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जब मीराबाई को ये उत्तर मिला, तब मीराबाई ने उनको एक प्रति उत्तर में प्रश्न किया कि आश्चर्य है हे जीव गोस्वामी जी, मैंने तो ये सुना था कि इस ब्रजमंडल में, इस संसार में केवल और केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब नारियां हैं। आश्चर्य हो रहा है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त एक और पुरुष भी है। ये उत्तर जब श्री जीव गोस्वामी ने प्रश्न सुना, पढ़ा, उनके अंतर चक्षु खुल गए। वो स्वयं मीराबाई से मिलने गए। जब मीराबाई अपने महलों में थी और उनका ससुर उनको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, नाक से डसवाया, जहर पिलाया, विषपान कराया, 12-12 दिन 12-12 रात निराहार रखा काल कोठरी में। जब किसी प्रकार से कुछ नहीं हो पाया, मीराबाई दुखी हो गई कि ऐसे ऐसे अगर रिश्तेदार नातेदार मेरे रहेंगे, ऐसे अगर मेरे ससुराल के लोग ऐसे हैं तो मुझसे और भक्ति ना हो पाएगी, या तो आत्महत्या कर लूंगी और या तो फिर घर छोड़कर, महल छोड़कर भाग जाऊंगी। तब उनकी दुविधा उनसे हल नहीं हुई। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक खत लिखा, पत्र लिखा कि मेरी ऐसी दुर्दशा है, हे गोस्वामी जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब आपको पता है उत्तर में गोस्वामी जी ने, काका जी तब समझिएगा, तब उन्होंने पता है क्या उत्तर भेजा मीराबाई को? मीराबाई को उत्तर देते गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास। श्रवण कीजिएगा बड़े ध्यान से, बहुत सुंदर पद है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय न राम गए, जा